अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग कैरी से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करके आगे मूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने कन्वर्जन, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, नंबर सिस्टम का क्या चीज़ क्या हो, कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं नंबर सिस्टम में और किस नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट हम लोग इंक्लूड करते हैं। आज हम उसके थोड़ा सा रिकैप दूंगा आपको और हम आज मूव कर देंगे बाकी रिमेनिंग कन्वर्जन पे हम किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने डेसिमल से बाइनरी में गए थे बाय डिवाइडिंग एलसीएम, बाइनरी से डेसिमल में आए थे बाय मल्टीप्लाई तरीके से। सेम आज हम लोग स्टडी करेंगे, उसी कन्वर्जन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट पे है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कि आपने डेसिमल में आपको कोई नंबर गिवन दिया होगा और आपने उसको मूव करके आगे लेके जाना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि आपने बेस 10 से लेके बेस 16 में मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 69610, आपको गिवन दिया हुआ है किसमें, डेसिमल में। आपने मूव करके लेके जाना है इसको हेक्साडेसिमल। आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 69610 लिखेंगे और 16 पे इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, एलसीएम में हम किस में मूव करके जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16, तो इसलिए हम लोग उसको उसमें ले जाएंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 4 तक क्या होता है 64, तो रिमेनिंग रहेगा 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसमें 4350 आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग हमारे पे क्या रह जाएगा, हमारे पे 10, तो 10 हमारे पे रिमेनिंग रह जाएगा। हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, उस जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन हम 4350 को अगेन डिवाइड करेंगे 16 पे, फिर हमारे पे क्या आंसर आएगा 271। रिमेनिंग हमारे पे क्या बचेगा 14, हम 14 की जगह 14 लिखेंगे, 14 की जगह पे ई लिखेंगे, क्योंकि हम लोग उसको डेसिमल हेक्साडेसिमल में लेके जा रहे हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल जिस सिस्टम में लेके जा रहे हैं तो उसी के रिमेनिंग ही लिखते हैं हम लोग। अब अगर हम 271 को डिवाइड करें 16 पे, हमारे पे आंसर आता है 16। रिमेनिंग हमारे पे कितना रहता है 15। 15 की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। एफ इज इक्वल टू होता है 15 इन हेक्साडेसिमल। एंड 16 को हम जब डिवाइड 16 1 16, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास 0, तो हम लोग 0 लिख देंगे। और लास्ट में हम मूव करेंगे, यहाँ से लेके एरो को स्टार्ट करेंगे और देन इसको अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से लेके राइट एंड बॉटम से लेके टॉप की तरफ मूव करेंगे। तो देन हमारे पे क्या आंसर बनेगा 1010 FEA। तो क्या हमारे पास बन जाएगा 10 FEA। इसकी बेस क्या आ गई हमारे पास 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेसिमल से लेके जब हम हेक्साडेसिमल मूव करें तो हमारे पे ये आंसर आ गया 69610 इज इक्वल टू 10 FEA के। अब हमने क्या किया, इसको सिंपली विद द हेल्प ऑफ एलसीएम के हमने क्या किया, इसको डेसिमल से मूव करवा के हम लोग हेक्साडेसिमल में, मुझे हमारा आंसर आ गया हेक्साडेसिमल में। देन सेकेंड वन हमारे पास क्या है, आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में मूव करना है। क्या आपको हेक्साडेसिमल में गिवन दिया हुआ और आपने डेसिमल में मूव करके इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट हमने लेके जाना है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, मैं आपको वही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, सेम अब 16 में दिया हुआ है हेक्साडेसिमल, हमने मूव करके लेके जाना है डेसिमल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 16 को 1 बाय 1 अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को ए से किया, 16 को ई से, 16 को एफ से, 16 को 0 को, 16 को 1 से किया। और फिर हमने राइट साइड से, राइट मोस्ट साइड से हमने उसको नंबरिंग देना स्टार्ट की, 0 से 0 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब किसी भी चीज़ की पावर, मैं आपको बताया था कल भी लास्ट लेक्चर में भी, कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। सेम इसी तरीके से 16 की पावर 0 तो किसके इक्वल आ गई 1 के, और 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है a। हम हेक्साडेसिमल में 10 को इज इक्वल लिखते हैं a आ गया। 16 1 16, तो 16 e की पावर इज इक्वल होता है हमारा 14 के। 16 टू 16 का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर का मतलब उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आंसर आ जाएगा। और f की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 15। जब हम 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4096 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। जब हम 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 65536 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब हम इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 1 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा। 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3840। इसको मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और 6553 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर पे क्या आ जाएगा 655। सेम, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ इटसेल्फ सेम की सेम आ जाती है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 69610, वही वाला आंसर आ गया जो हमने ये किया था। तो अभी किसके इक्वल आ गया, ये हमें हेक्साडेसिमल में गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो यहाँ पे आंसर डेसिमल में आ गया। देखिए सेम आंसर आया जो हमारा ऊपर आया। सेम बात मैंने आपको इस आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए वही एग्जांपल को ले लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हमने पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए, फिर सेकंड में हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में मूव कर गए। अब हमारा थर्ड वन है हेक्साडेसिमल में, आपको दिया हुआ है आपने बाइनरी में मूव करना है। इस टेबल की आसानी के लिए
आपको क्या होगा, अगर आपने हेक्साडेसिमल में दिया और आपने बाइनरी मूव करना और बाइनरी में दिया और आपने हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आप इस आसानी के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे इस टेबल को याद करने में, इनकी वैल्यूज को याद करने में बहुत उनकी परेशानी होती है। तो मैं आपको आज छोटा सा लॉजिकली एक तरीका बताता हूँ ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करके इजीली आपको मिनटों में आपको वो टेबल स्किंटों में याद हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इस टेबल को आपने 16 में बनाना है। हमने क्या करना है, 8 टाइम्स 0 लिखना है और 8 टाइम्स हमने 1 लिख देना है। फिर आफ्टर के हमने 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। देन हमने 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, इस तरह। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इसको ले जाना है। मीन्स के पहले आपने 8 में दिया होगा 8 0, फिर आपने इसको 4 0 कर देना है, फिर आपने 2 0, फिर आपने 1 0, 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 सेम एंड 0 1 0 1 0 1 से आपने उसको लेना। फिर आपने यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 उसको वैल्यू देना स्टार्ट करनी है। 10 की जगह पे A और 11 की जगह पे B, C की 12 की जगह पे C आ जाएगा, फिर 13 की जगह पे D पे, फिर 14 पे E और 15 पे आपका F आ जाएगा। इस तरह से आपको ये वैल्यूज याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना था, A 2 3 को कन्वर्ट करना था बाइनरी में। अब हमने देखा A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 1 0। ये हमें कैसे पता चला, हमने टेबल में देखा, ये देखें ये टेबल से, इस टेबल में हमें पता चल गया कि A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 1 0। हमने यहाँ पे A की वैल्यू की 1 0। अब 2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वहाँ पे 0 1 0 0 1 0, हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 1 0। और 3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन दी हुई है 0 0 1 1। हमने इस टेबल से वैल्यू ले ली 0 0 1 1, हमने इसकी वैल्यू ले ली। अब हमने इसको कंबाइन करके मिला के लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। सीक्वेंस वाइज लिखना है, जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी सीक्वेंस में आपको उसका आंसर भी लिखना है। अब हमारी क्वेश्चन में, हमारी कंडीशन में A पहले है तो हम A की वैल्यू पहले लिख देंगे। A की वैल्यू क्या 1 0 1 0 लिख देंगे यहाँ पे सेम। 2 के लिए क्या 0 0 1 0, हमने सेम वैल्यू 0 0 1 0। 3 के लिए क्या 0 0 1 1, ये आपको दिया तो कंबाइन मिला के लिख दें तो आप पे क्या आ जाएगा, यहाँ से बाइनरी में आ जाएगा, बेस 2 में आ जाएगा। हम बेस 16 से बेस 2 में मूव करा गए बहुत इजीली। अक्सर लोग इसको सोल्व बड़ी मुश्किल तरीके से डिफरेंट तरीके बताते हैं, जो आपको स्टूडेंट्स को सोल्व करने में अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दूँ कि टेबल को और किस टेबल से आप स्किंटों में मिनटों में अपने क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि आप इस टेबल को, इस लेंथी टेबल को इजीली किस तरह याद कर सकते हैं। 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 ऐसे मूव करवा जाएंगे आप लोग। अब इसी की रेसिप्रोकल कि बाइनरी से अगर हमने मूव करवाना है हेक्साडेसिमल में तो हम फिर किस तरह करेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से, राइट मोड साइड से हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। 4 4 हमने हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम लोग 4 4 की पेयरिंग बनाएंगे। हम ये 4 4 की हमने पेयरिंग बना ली है तो हमारे पे 3 पेयर बन गए, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0। अब 0 0 1 1 हमने इस टेबल में देखा था, हमारे क्या वैल्यू थी 0 0 1 1 की, हमारे पास 3 वैल्यू थी, हमने इसकी 3 लिख दी। 0 0 1 1 0 की टेबल हमारे पास क्या वैल्यू थी 2, और 1 0 1 0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी टेबल में A, जो हम ऑलरेडी आपकी आसानी के लिए इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने आपको वही एग्जांपल दिए ताकि आपको मुश्किल ना हो उसमें किसी भी तरह की। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे। पहले हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 की वैल्यू क्या हमारे पास A आ गई। सेकंड वाली इसकी हमारे पास क्या वैल्यू 2 लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या इस पेयर की 3 तो 3 लिख दिया। फिर इसको क्लोज कर देंगे 16 में, क्योंकि हम लोग किस में जा रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो अब ये इजीली कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में हमें गिवन था, हमने इसको हेक्साडेसिमल में मूव करवा गए हैं, इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमने देखा कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे मूव करना, वो भी हमने टेबल से सॉल्व किया। देन हमने उसका आंसर रेसिप्रोकल देखा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर हमने टेबल से सॉल्व किया, इसलिए हमारा सॉल्व हो गया। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें हमने पेयरिंग की है, देन इसको हमने सिंपली ही सॉल्व कर लिया। आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बोथ ऑफ देम का सेम आंसर ही आ रहा है, जस्ट क्या तरीका चेंज है। आज मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आज के लेक्चर का। हम लोगों ने लेक्चर में क्या स्टडी किया, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे मूव करवाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे मूव करवाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे मूव करवाना है, देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और आपको टेबल याद करने का तरीका भी बताया। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है एक्सेल एकेडमी, प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया।